अब वो आदमी प्रिया को एक गोडाउन में ले जाता है जहाँ प्रिया के घर पर काम करने वाली सरस्वती अम्मा उसे पानी लेकर आती है। वो प्रिया से पूछती है, तुम इतना परेशान क्यों हो बेटा? जिसके जवाब में प्रिया उसे सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ कार्तिक को उन लड़कियों के घर में एक पुरानी चीजों से भरे कमरे में एक किताब मिलती है और वहीं वो अम्मा कार्तिक के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो प्रिया को एक कहानी सुनाती है। इस लड़की का नाम था सरस्वती और इसके गाँव में आज एक नाटक था जिसके लिए सरस्वती बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि नाटक के मेन किरदार से वो बहुत प्यार करती थी, जो और कोई नहीं बल्कि कार्तिक के पापा कृष्णमूर्ति थे। वही कृष्णमूर्ति जिसकी फोटो केशव को मिली थी और जिसके बारे में वो बुजुर्ग भी उस दिन पुलिस स्टेशन में बात कर रहा था, मगर उसे वहाँ सबने पागल समझा। सरस्वती उसके नाटक को भी सीरियस ही ले रही थी। कृष्णमूर्ति के लिए अगर वहाँ कोई खुश थी तो वो अकेली सरस्वती ही थी। मदर नाटक का एक रोल जिसमें एक लड़की कृष्णमूर्ति की प्रेमिका बनी थी, उनके रोल को देखकर सरस्वती कृष्णमूर्ति से बहुत नाराज हो जाती है और नाटक खत्म होने के बाद अच्छे से कृष्णमूर्ति की क्लास लेती है। मदर कृष्णमूर्ति उसका गुस्सा शांत कर ही देता है और सरस्वती वहाँ से खुश होकर झूमते हुए चल जाती है। सरस्वती और कृष्णमूर्ति एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कार्तिक ने उन लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ लिया था और उनके घर पर उसे एक किताब मिलती है। दूसरी तरफ प्रिया के घर पर काम करने वाली अम्मा उसे कार्तिक के पापा कृष्णमूर्ति की कहानी सुनाती है, जिसमें ये लड़की सरस्वती गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी जो कृष्णमूर्ति को बेहद प्यार करती थी। वो दोनों आपस में फिजिकल भी हो चुके थे। सरस्वती अगर किसी वजह से कृष्णमूर्ति से नाराज हुई हो तो उसको कृष्णमूर्ति मिनटों में मना लेता था। सरस्वती की एक दोस्त के अलावा और किसी को भी पता नहीं था कि कृष्णमूर्ति और सरस्वती एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर एक दिन जब वो साथ थे तो वहाँ कोई आ जाता है, जिससे सरस्वती जल्दी से वहाँ से चल जाती है, मगर बाहर कृष्णमूर्ति का दोस्त उसे देख लेता है, जो सरस्वती को शर्माते हुए देखकर समझ गया कि दोनों के बीच कुछ तो है, जिससे वो अंदर जाकर कृष्णमूर्ति को छेड़ने लगा, मगर कृष्णमूर्ति वहाँ से चल गया। फिर अगले दिन वो आदमी कृष्णमूर्ति के पापा के साथ चला हुआ था। उसके पेट में तो कोई बात पचती नहीं थी, जिससे वो उन्हें कृष्णमूर्ति और सरस्वती के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे कृष्णमूर्ति के पापा सरस्वती के घर चले आते हैं, जहाँ सरस्वती उन्हें घर के अंदर लाती है। तभी बाहर से सरस्वती के पापा भी घर पहुँच जाते हैं, जो वहाँ उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं और कृष्णमूर्ति के पापा के पास कृष्णमूर्ति की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। कृष्णमूर्ति के पापा तो वहाँ कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मगर कृष्णमूर्ति का दोस्त उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके लिए सरस्वती के पापा भी राजी हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ढंग से सरस्वती की क्लास ली कि तुम्हें पता है वो कैसे लोग हैं, और उनकी शादी के लिए मना कर दी। सरस्वती उनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर वो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। फिर किसी वजह से सरस्वती के पापा की जान चली गई, जिससे सरस्वती को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। लेकिन वहाँ कृष्णमूर्ति के पापा उसको इस सब से बाहर निकालने के लिए उन दोनों को शादी करने के लिए बोलते हैं और घर जाकर कृष्णमूर्ति की मंजूरी भी ले लेते हैं। दोनों अब शादी के लिए तैयार थे, जिसके बाद कृष्णमूर्ति के पापा शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों में ही एक मंदिर में उनकी शादी भी होने लगी थी। लेकिन जैसे ही कृष्णमूर्ति ने सरस्वती को देखा तो वो उसे पहचानने से ही मना करने लगा कि ये तो वो लड़की है ही नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ। मगर वहाँ उस सिचुएशन में उसे सरस्वती से शादी करनी ही पड़ी। फिर रात को घर जाकर सरस्वती कृष्णमूर्ति के लिए दूध लेकर गई और वहाँ उसको कुछ बोलने लगी, मगर कृष्णमूर्ति तो वहाँ था ही नहीं, वो तो बाहर से ये सब देख रहा था। असल में सरस्वती जिससे इतने टाइम से प्यार कर रही थी, जिसके साथ वो रहती थी, वो तो कोई था ही नहीं, ये बस उसके मन का खेल था। कृष्णमूर्ति तो शादी वाले दिन सरस्वती को पहचानने से भी मना कर रहा था, मगर उस वक्त वहाँ के हालातों को देखकर उसे ना चाहते हुए भी सरस्वती से शादी करनी ही पड़ी। फिर रात को सरस्वती कृष्णमूर्ति के लिए दूध लेकर आई और उसको वहाँ मनाने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये सब तो बाहर से खुद कृष्णमूर्ति भी देख रहा था, जिसने जब सरस्वती को वहाँ टोका तो उसके सामने से वो गायब हो गया। दरअसल सरस्वती कृष्णमूर्ति से बहुत प्यार करती थी, मगर कृष्णमूर्ति किसी और लड़की से प्यार करता था। सरस्वती उस लड़की की जगह हमेशा खुद को देखा करती थी। असल में कृष्णमूर्ति कभी सरस्वती के साथ था ही नहीं, ये तो बस सरस्वती के मन का खेल था। उसने जानबूझकर कृष्णमूर्ति के दोस्त को ऐसा दिखाया कि वो दोनों साथ है, ताकि वो कृष्णमूर्ति के पापा को बताकर उन दोनों की शादी करवा दे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये सब खुद सरस्वती कृष्णमूर्ति को बताती है, जिससे कृष्णमूर्ति बाहर सबको ये सब बताने चला गया। लेकिन सरस्वती खुद को चोट लगाकर और अपने कपड़े फाड़कर रोते हुए बाहर गई और बाहर सबके सामने कृष्णमूर्ति को ही उसने गलत बना दिया।